श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 हरि नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे। श्री अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण की जय। जगत बंद्या माँ जगत जननी की जय। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड के नवम स्कंद के अथैकविंशोऽध्याय 21वां अध्याय भरत वंश का वर्णन, राजा रंती देव की कथा हिंदी में का के रूप में आरंभ कर रहा हूं। एक से एक कथाएं हैं, एक से एक कथा की जानकारी रखने लायक चीजें हैं। क्या था पहले का युग, कैसे राजा हुआ करते थे, कैसे कैसे धर्मात्मा हुआ करते थे, इसकी वर्णन श्रीमद् भागवत के एक एक अध्याय में प्राप्त हो रही है। जिसे नहीं पहले जानते थे वो जानने को प्राप्त मिल रहा है। आज रंती देव की कथा विशेष रूप से ध्यान रखने लायक है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा कहे जा रहे हैं। निरंतर एकाग्र चित्त मन से महाराज परीक्षित कथा सुन रहे हैं। उसी कथा को मैं आप तक एक एक अध्याय भाग 1 में हिंदी और भाग 2 में उसी का संस्कृत, अगर अध्याय लंबी होती है तो उसको 2 भाग का और ख हिंदी के, इसी तरह संस्कृत के का और ख करके मैं भी देता हूँ 2 भाग में। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, बीतथ अथवा भारद्वाज का वर्णन, उनके पुत्र का वर्णन कर रहे हैं हम। उनका पुत्र था मन्यु, और मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहत, छत्र, जय, महावीर, नर्ग, नर और गर्ग, ये 5 पुत्र हुए। नर का पुत्र था संकृति। संकृति के 2 पुत्र हुए, एक गुरु और दूसरा रंती देव, ये 2 पुत्र हुए। हे परीक्षित, रंती देव का बड़ा निर्मल यश है, बड़ा ही निर्मल यश इस लोक में और परलोक में सब जगह सुनने को मिलता है, गाया जाता है। रंती देव आकाश के समान बिना उद्योग के ही दैववश प्राप्त वस्तु का उपयोग करते हैं, और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे देते थे, और स्वयं
भूखे रहते, कोई याचक आ गया तो दे देते थे। वे संग्रह, परिग्रह या ममता से रहित थी, शांत थी तथा बड़े धैर्यशाली थे। अपने कुटुंब के साथ, अपने तो ये भोग ही रहे थे, कुटुंब को भी एक कष्ट भोगना पड़ रहा था। एक बार तो लगभग 48 दिन तक, कोई 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 48 दिन तक ऐसे बीत गए कि उन्हें पीने तक का पानी नहीं, भोजन तो दूर की बात। 49वें दिन प्रातः काल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। 39वें दिन भूख और प्यास से के मारे वे लोग कांप रहे थे, शरीर में प्राण न के बराबर बच रहा था, उनका परिवार बड़ी संकट में था। परंतु जो ही उन लोगों ने इतने दिन के भूख के बाद भोजन, इतने दिन के बाद जैसे ही उन्होंने भोजन के लिए बैठा, उसी समय एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गए। रंती देव सब में भगवान के ही दर्शन करते थे, भगवान को देखते थे। अतएव उन्होंने बड़ी श्रद्धा से, आदर पूर्वक उसी अन्न को जो उन्हें प्राप्त हुआ था, उन्होंने भोजन ब्राह्मण को कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके तो चले गए, लेकिन अब ये पूरा परिवार फिर दुख, भूख से व्याकुल हो गया। हे परीक्षित, जब बचे हुए अन्न को रंती देव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा, उसी समय एक शूद्र आ टपका, भूख से व्याकुल था होगी। रंती देव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न में से कुछ भाग शूद्र के रूप में आए हुए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खा पीकर चला गया, तब कुत्तों को लिए हुए एक और अतिथि आ गया। कितनी कठिन परीक्षा है। 49वां दिन जल और भोजन मिला था थोड़ा सा। उसने कहा कि हे राजन, मैं और मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। रंती देव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बच रहा था उसे भी उस कुत्ते के स्वामी को भगवान का स्मरण करके, भगवान को उसी में देख करके, भगवानमय होकर के कुत्ते और कुत्ते के स्वामी को वह बचे हुआ भोजन भी दे दिया और नमस्कार किया। अब केवल जल ही बच गया था उनके पास, पीने भर का था। तो वे उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि उसी समय एक चांडाल उपस्थित हो गया। चौथा आदमी पहुंचा, चौथा अतिथि पहुंच गया। एक चांडाल आ पहुंचा और उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूं, मुझे जल पिला दीजिए।
चंडाल की वह करुणापूर्ण आवाज सुनकर, वाणी सुनकर, जिसके उच्चारण में भी वह अत्यंत कष्ट पा रहा था, जो बात कहना चाह रहा था उसमें भी उसे कष्ट हो रहा था, सुनकर रंती देव को दया आ गई और दया से अत्यंत संतप्त हो उठे, बहुत दुखी हो गए और ये अमृतमय वचन कहने लगे। अमृतमय वचन कहने लगे, न कामये हम गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्द्विजुक्ताम् पुनर्न भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिल देहभाजा मन्तः स्थितो येन भवन्त दुःखा श्रोत्रिश्रमो गात्र परिश्रमश्च दैन्यं क्लमशोक विषाद मोहा सर्वे निवृत्ता कृपणस्य जन्तुर् जीविशोर्जीव जलार्पणान्मे। मैंने भगवान से आठों सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहती, मैं इसकी कामना नहीं करता, मैं मोक्ष की कामना नहीं करता। मैं चाहता हूं केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं। कितनी बड़ी अतिथि के प्रति भाव है, कितनी सुंदर भाव है, कितनी करुणा और दया से भरे हुए हैं रंती देव। मैं उनकी सारी दुखों को सह लूं, अपने ऊपर ले लूं, जिससे और किसी प्राणी को दुख न हो। यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था, जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह, ये सब के सब जाते रहे, जबकि 49वां दिन है, फिर भी कह रहे हैं कि अब ये सब की जरूरत अब हमको नहीं रहा। धन्य है ऐसे धर्मात्मा, मैं बारंबार उन्हें प्रणाम करता हूं। मैं सुखी हो गया, इस प्रकार कहकर रंती देव ने वह बचा हुआ जल भी उस चंडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे हैं, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक नहीं सके, उनके धैर्य की कोई सीमा नहीं है। हे परीक्षित, यह अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया की ही विभिन्न अंग थे, विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, श्रीमन नारायण, भगवान महादेव, ब्रह्मा, तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा रमन भगवान कृष्णचंद्र की जय। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वहां प्रकट हो गए। रंती देव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं, भगवान की कृपा से वे आसक्ति और अस्प्रिया से भी रहित हो गए तथा परम प्रेम में भक्ति भाव से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया
कुछ भी मांगा नहीं। मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, ऐसा कुछ भी उन्होंने भगवान से नहीं कहा। हे परीक्षित, ईश्वरालम्बनं चित्तं कुर्वतोऽन्यराधस माया गुणमयी राजन् स्वप्नवत् प्रत्यलीयत तत् प्रसंगानुभावेन रन्ति देवानुवर्तिना अभ्यं योगिनः सर्वे नारायण परायणा। उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। इसीलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गए। रंती देव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सब भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए। मन्युपुत्र गर्ग से सिनी से गार्ग्य का जन्म हुआ। यद्यपि गार्ग्य क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र था दुरितक्षय। दुरितक्षय के 3 पुत्र हुए, त्रय्यारुणी, कवि और पुष्करारुणी। ये तीनों ब्राह्मण हो गए। बृहत छत्र का पुत्र हुआ हस्ती, उसी ने हस्तिनापुर बसाया था। याद रखेंगे हस्तिनापुर बसाने वाले कौन थे। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजमेढ़, द्विमेढ़ और पुरुमेढ़। अजमेढ़ के पुत्र में प्रियमेध आदि ब्राह्मण हुए। इन्हीं अजमेढ़ के एक पुत्र का नाम था बृहद्दिशु। अजमेढ़ के एक पुत्र का नाम था बृहद्दिशु। बृहद्दिशु का पुत्र हुआ बृहद्धनु। बृहद्धनु का बृहत्काय और बृहत्काय का जयद्रथ हुआ था। जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद और विशद का सेनजित। सेनजित के 4 पुत्र हुए, रुचिराश्व, दृढ़हनु, कास्य और वत्स। रुचिराश्व का पुत्र का नाम पार था और पार का वह पृथुसेन। पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था। उनके 100 पुत्र थे। इसी से निपने यानी छाया। छाया का मतलब सुखदेव जी असंग थे और वे वन जाते समय एक छाया सुख रचकर छोड़ गए थे। उस छाया सुख ने ही गृहस्थोचित व्यवहार किए थे। तो छाया सुख की कन्या कृति से विवाह किया था। उसे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा जोगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी विश्वक्सेन ने जैगिसभ्य के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वक्सेन का
फिर पुत्र था उदकस्वन। उदकस्वन विश्वक्सेन का पुत्र था उदकस्वन, और उदकस्वन का भल्लाद पुत्र हुआ। ये सब बृहदिषु के ही वंशज थे, वंशज हुए। द्विमिड का पुत्र हुआ यवीर, यवीनर, यवीनर का कृतिमान, कृतिमान का सत्यधृति, सत्यधृति का दृढ़नेमी, और दृढ़नेमी का पुत्र हुआ सुपार्श्व, सुपार्श्व, सुपार्श्व से सुमति, सुमति से संततिमान, और संततिमान से कृति का जन्म हुआ। उसने हिरण्यनाभ से योग विद्या प्राप्त की, योग विद्या प्राप्त की थी, और प्राच्य साम नामक ऋचाओं की 6 संहिताएं कही थी। कृति का पुत्र नीप था। नीप का उग्रायुध, युग्रायुध का क्षेम्य, क्षेम्य का सुवीर, और सुवीर का पुत्र था रिपुंजय। रिपुंजय का पुत्र था बहुरथ। द्विमिड के भाई पुरुमिड को कोई संतान नहीं था, वो संतानहीन था। अजमिड की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी। उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का शांति, शांति का सुशांति, सुशांति का पुरुज, पुरुज का अर्क, और अर्क का अर्क नहीं, अर्क और अर्क का पुत्र हुआ भरम्यास्व। भरम्यास्व के 5 पुत्र थे, मुदगल, यवीनर, बृहदिषु, काम्पिल और संजय। भरम्यास्व ने कहा, ये मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ हैं, यानी पंच अलम हैं, इसीलिए ये पंचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इसमें मुदगल से मौदगल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की प्रवृत्ति हुई। भरम्यास्व के पुत्र मुदगल से यमज जुड़वा संतान पैदा हुआ। उसमें पुत्र का नाम था देवोदास, और कन्या अहल्या थी। अहल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम के पुत्र हुए सतानंद। सतानंद का पुत्र सत्यधृति था। वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। सत्यधृति के पुत्र का नाम था सरद्वान। एक दिन उर्वशी को देखने से सरद्वान का वीर मुंज के झाड़ पर गिर पड़ा। उसे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराज शांतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई, क्योंकि वे उधर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने दयावत दोनों को उठा लिए। उनमें से जो पुत्र था उसका नाम कृपाचार्य हुआ, और जो कन्या थी उसका नाम कृपि। यही कृपि द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 2य खंड के 9वें स्कंद के अथैकाविंशोऽध्याय 21वां अध्याय भरतवंश का वर्णन, राजा रंतिदेव की कथा यहाँ हिंदी में खा के रूप में समाप्त होता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा रमण बिहारी लाल कृष्ण चंद्र की जय। माता शक्ति राधा की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, पृथ्वी की जय हो, समस्त सनातनियों की जय हो, समस्त ब्राह्मण वंशों की जय हो।